ऑडियो एडिटिंग आज के टाइम एक बहुत बड़ी ज़रूरत बन चुकी है। अगर आपकी YouTube वीडियो में ऑडियो अच्छे से एडिट नहीं हुई हुई तो आपकी वीडियो ज़्यादा नहीं चलेगी। ऑडियो की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी आपकी वीडियो भी उतनी ज़्यादा परफॉर्म कर सकती है। आज की इस वीडियो में 2025 का फुल ऑडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। अगर ऑडियो को अच्छे से एडिट करना सीखना चाहते हो तो इस वीडियो का एक भी स्टेप मिस मत करना। तो बिना किसी देरी के प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अब हम अपने फ़ोन के बिल्ट इन माइक से की गई एक रिकॉर्डिंग को एडिट करेंगे। क्योंकि हर किसी के पास अच्छा एक्सटर्नल माइक अवेलेबल नहीं होता, इसलिए ज़्यादातर लोग अपनी ऑडियो को फ़ोन माइक से ही रिकॉर्ड करते हैं। तो मेरे पास फ़ोन के बिल्ट इन माइक से की गई एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है, इसको एक बार सुन लेते हैं। ये ऑडियो मैं फ़ोन के बिल्ट इन माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और बैकग्राउंड में आप सुन सकते हो कितना ज़्यादा नॉइस है। इस नॉइस को एक क्लिक में कैसे रिमूव करना है बताने वाला हूँ। आपने सुना बैकग्राउंड में कितना ज़्यादा नॉइस और एको है। अब पहले हम अपनी ऑडियो को क्लीन एंड क्लियर करना सीखेंगे। अब AI का ज़माना है और तरह तरह के AI टूल्स आपको मार्केट में मिल जाते हैं, जिनसे आप अपनी ऑडियो को चंद क्लिक्स पे बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर कर सकते हो। यही हम करने वाले हैं। 2 AI टूल्स को मैं यूज़ करता हूँ, कभी एक यूज़ कर लेता हूँ, कभी दूसरा। अब इनमें से जिसका रिजल्ट आपको अच्छा लगे वही यूज़ कर सकते हो। पहला AI टूल है एडोब पॉडकास्ट, जो कि आज के टाइम मैक्सिमम क्रिएटर्स यूज़ कर रहे हैं। गूगल में सर्च करो एडोब पॉडकास्ट, टॉप पे वेबसाइट आएगी, इस पर टैप करना। कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। राइट टॉप कॉर्नर पे साइन इन पे क्लिक करो। अब नीचे कंटिन्यू विद गूगल पे टैप कर लो। देन अपने किसी भी एक जीमेल अकाउंट पे क्लिक करके उसे सेलेक्ट कर लो। अब जीमेल आईडी तो हर एक के फ़ोन में होती है, अगर नहीं तो फेसबुक से भी लॉगिन कर सकते हो। देन कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ चुका है। यहाँ ऊपर देखो हमारा अकाउंट फाइनली लॉगिन हो चुका है, एक लोगो सा शो हो रहा है। अब इसी पेज पे हमने स्क्रॉल डाउन करना है हल्का सा। नीचे हमें एक ऑप्शन दिख जाएगा गो टू इनहेंस स्पीच, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ चूज़ फाइल्स पे टैप करेंगे। अब सेंटर वाले ऑप्शन मीडिया पिकर पे क्लिक करो। अब यहाँ 3 लाइन्स पे टैप कर लो लेफ्ट टॉप कॉर्नर में। देन ऑडियो वाले सेक्शन पे क्लिक करना। यहाँ ऊपर उस ऑडियो का नेम सर्च कर लेना जिसका आप बैकग्राउंड नॉइस और इको हटाना चाहते हो, जिसको क्लीन करना चाहते हो। ये रही वो ऑडियो, इस पर क्लिक करते हैं और फाइनली ये यहाँ पे अपलोड हो रही है। कुछ ही सेकेंड्स में इन्हेंस भी हो जाएगी। हमारी ऑडियो यहाँ पे रेडी है और यहाँ प्ले का बटन हमें दिख रहा है। प्ले करके हम चेक कर सकते हैं। पहले इस बटन को ऑफ करेंगे इनहेंस स्पीच वाले को, और ओरिजिनल ऑडियो को एक बार सुन लेंगे यहाँ पे। ये ऑडियो मैं फ़ोन के बिल्ट इन माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखो नॉइस और एको आ रहा है। और अब इस बटन को ऑन करेंगे। इनहेंस होने के बाद हमारी ऑडियो कैसी सुनाई दे रही है सुन लेते हैं प्ले के बटन पे क्लिक करके। और बैकग्राउंड में आप सुन सकते हो कितना ज़्यादा नॉइस है। अरे भाई बिल्कुल मैजिक हो चुका है एक तरह से। इतने अच्छे तरीके से कुछ ही सेकंड्स के प्रोसेस में हमारी ऑडियो बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर हो चुकी है। इसको डाउनलोड करने के लिए नीचे डाउनलोड के बटन पे क्लिक करना। अब बढ़ते हैं दूसरे AI टूल की तरफ। गूगल में सर्च करो AI कॉस्टिक्स, स्पेलिंग्स देख लो, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब एंटर प्रेस करना और टॉप पे आपको एक वेबसाइट दिखेगी aiCaustics.com के नाम से, इस पर क्लिक करो। लोगो आपके सामने दिख रहा है, यहाँ से एक्सेप्ट कर लो और स्टार्ट फॉर फ्री पे टैप करो। यहाँ पे भी आपने अपने किसी जीमेल अकाउंट से साइन इन कर लेना है। पहले जीमेल अकाउंट से लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आ चुका है। अब यहाँ नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेंगे। नीचे एक ऑप्शन आपको दिखेगा ड्रॉप ऑडियो और वीडियो फाइल शेयर, मतलब आप यहाँ पे अपनी वीडियो भी अपलोड कर सकते हो जिसकी ऑडियो को एडिट करना है। हमने ऑडियो फाइल ही सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट फाइल्स वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे। देन मीडिया पिकर पे टैप करो और उसी तरह ऑडियो सर्च कर लो यहाँ पे। अब उसी नेम से हमारे पास 2 ऑडियोज़ आ चुकी हैं, मतलब एक ओरिजिनल वाली और दूसरी हमने जो अभी एडोब पॉडकास्ट से इन्हेंस की थी। अब इनमें से समझ नहीं आ रही कि कौन सी वाली इन्हेंस्ड है और कौन सी ओरिजिनल है। उसके लिए हम यहाँ ऊपर एरो के बटन पे क्लिक करेंगे और बैक चलेंगे। यहाँ 3 लाइन्स पे टैप करेंगे। देन अपने फ़ोन के नेम पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ जैसे इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो है, इस पर क्लिक करेंगे और हमारे फ़ोन की स्टोरेज मतलब फोल्डर्स ओपन हो चुके हैं। मैंने अपने फ़ोन के बिल्ट इन ऑडियो रिकॉर्डर से वॉइस रिकॉर्ड की थी, वो ओरिजिनल ऑडियो साउंड रिकॉर्डिंग वाले फोल्डर में आई होगी। इस पर क्लिक करते हैं और ये रही हमारे पास ओरिजिनल वाली ऑडियो। इस पर क्लिक किया और यहाँ से इसको अपलोडिंग पे लगा दिया। फाइनली हमारी ऑडियो यहाँ पे इन्हेंस हो चुकी है। अब प्ले के बटन पे क्लिक करेंगे और इसको चेक करेंगे एक बार। अब अपनी ऑडियो को जितने % हमने इन्हेंस करना है इस स्लाइडर को उस हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। मैं फुल करना चाहता हूँ पहले, बल्कि ओरिजिनल सुनते हैं एक बार यहाँ से। ये ऑडियो मैं फ़ोन के बिल्ट इन माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब इन्हेंस्ड सुनते हैं, फुल इन्हेंस करेंगे इसको 100%। और बैकग्राउंड में आप सुन सकते हो कितना ज़्यादा नॉइस है। यहाँ पे भी एक मैजिक की तरह इसने ऑडियो को इन्हेंस कर दिया है। अब नीचे जनरेट के बटन पे टैप करेंगे।
देन यहाँ डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। अब दोनों AI टूल्स से हमने ऑडियो को इन्हेंस कर लिया है। फ़ोन स्टोरेज में चलेंगे और एक एक करके चेक करेंगे इसकी क्वालिटी ज़्यादा बेहतर है। अब ये ऊपर वाली AI कॉस्टिक्स से हमने इन्हेंस किया और नीचे वाली एडोब पॉडकास्ट से। पहले AI कॉस्टिक्स वाली सुनते हैं। सो ये ऑडियो मैं फ़ोन के बिल्ट इन माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब एडोब पॉडकास्ट वाली सुनेंगे। सो ये ऑडियो मैं फ़ोन के बिल्ट इन माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और बैकग्राउंड में आप सुन सकते हो कितना ज़्यादा नॉइस है। यार मेरे फ़ोन रिकॉर्डिंग के हिसाब से मुझे एडोब पॉडकास्ट वाली काफ़ी बेहतर लग रही है, तो हम उसी को एडिट करने के लिए चूज़ करेंगे। अब प्रोसेस स्टार्ट होता है ऑडियो को मैनुअली एडिट करने का। देखो, मोबाइल में ऑडियो एडिटिंग के लिए सबसे बेस्ट ऐप है लेक्सस ऑडियो एडिटर। आपने प्ले स्टोर ओपन करना है और सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन यहाँ सर्च करो लेक्सस ऑडियो एडिटर। ये रहा इसका लोगो। इस पर क्लिक करके इसको यहाँ से सिंपली इंस्टॉल कर लेना। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। इसको यहाँ से सिंपली ओपन कर लेंगे। लेक्सस ऑडियो एडिटर को ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। आपसे परमिशन मांगी जाएगी। वाइल यूजिंग द ऐप वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपने इसको अलाउ कर देना है। अब अलाउ पे टैप करेंगे। देन कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है। अगर आप लेक्सस ऑडियो एडिटर में ही ऑडियो को रिकॉर्ड करना चाहते हो तो यहाँ रिकॉर्ड का बटन आपको दिख रहा है। इस पर क्लिक करके आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। यहीं पे हमारे पास ऑलरेडी इनहेंस्ड ऑडियो पड़ी हुई है जिसको एडिट करना है। उसे ओपन करने के लिए यहाँ पर ओपन के बटन पर टैप करेंगे। देन यहाँ से डाउनलोड वाले फोल्डर में जाएंगे। क्योंकि हमने ऑडियो ऑनलाइन इनहेंस की थी और डाउनलोड की थी वहाँ से, तो ज़ाहिर है डाउनलोड वाले फोल्डर में ही आई होगी बाय डिफ़ॉल्ट। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे और ये रहा डाउनलोड वाला फोल्डर। इस पर क्लिक करेंगे, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब एडोब पॉडकास्ट वाली ऑडियो के सामने इनहेंस्ड लिखा हुआ था, ये रही वो ऑडियो। इस पर टैप किया, सेलेक्ट हो चुकी है। अब नीचे ओपन के बटन पर टैप करेंगे। फाइनली हमारी ऑडियो यहाँ पे इंपोर्ट हो चुकी है। अब सबसे पहले इसको थोड़ा जूम इन करेंगे ताकि इजीली एडिट कर पाएँ। उसके लिए यहाँ ऊपर सेव के बटन के साथ आपको जूम इन का बटन दिखेगा, इस पर क्लिक करना। थोड़ा सा और जूम इन कर लेंगे, बस आई थिंक काफ़ी है। अब सबसे पहला काम हमने ये करना है, ऑडियो में से फालतू पार्ट्स को डिलीट या रिमूव करना है। उसके लिए इस वाले बटन पे लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे और सेट टू स्टार्ट पोजीशन पे टैप करेंगे। अब इस तरफ वाला बटन ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएगा। इसको खींच के इस तरफ लेके आएंगे और स्टार्ट में से जो फालतू पार्ट है, साइलेंस है, उसको रिमूव करेंगे। अब इन दोनों बटन्स के बीच में आपको जो एक येलो सा शेडो दिख रहा है, इसका मतलब यह है कि हमारी ऑडियो सेलेक्ट हो चुकी है जिसको डिलीट करना चाहते हैं। ज़ाहिर है सेलेक्ट करोगे तभी डिलीट हो पाएगी। पार्ट सेलेक्ट करने के बाद राइट टॉप कॉर्नर में आपको 3 डॉट्स दिखेंगे, इन पे क्लिक करना। अब यहाँ पे अगर आपके पास 3 डॉट्स शो नहीं हो रहे तो फ़ोन को उल्टा रोटेट कर लो, 3 डॉट्स आ जाएंगे। 3 डॉट्स में आने के बाद आपने नीचे कट के बटन पे क्लिक करना है या फिर थोड़ा सा स्क्रॉल करो, नीचे डिलीट का एक ऑप्शन आपको दिख जाएगा, इस पर भी क्लिक कर सकते हो। एक ही बात है, कट या डिलीट करो। हम डिलीट पे टैप करेंगे। स्टार्ट में से साइलेंस या फालतू पार्ट रिमूव हो चुका है। अब बीच में से रिमूव करने का क्या तरीका है? फॉर एग्जांपल जैसे ये ऑडियो का पार्ट हमें नहीं चाहिए बीच में से, इसको कैसे डिलीट करेंगे? इस वाले बटन को खींच के आगे की तरफ लेके जाएंगे और वहाँ रखेंगे जहाँ से आगे हमने ऑडियो में से फालतू पार्ट डिलीट करना है। अब इस तरफ वाले बटन को खींच के इधर लेके आएंगे और इन दोनों बटन्स के बीच में उस पार्ट को सेलेक्ट कर लेंगे जिसको डिलीट या रिमूव करना है। ये सेलेक्ट हो चुका है। अब फिर से राइट टॉप कॉर्नर में 3 डॉट्स पे टैप करना और यहाँ से कट कर लेना। देखो बीच में से वो पार्ट रिमूव हो चुका है। अब फॉर एग्जांपल हमने गलती से वो पार्ट डिलीट कर दिया, डिलीट नहीं करना चाहिए था, उसको वापस कैसे लाएंगे? फिर से 3 डॉट्स पे टैप करना और यहाँ अंडू पे क्लिक कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे आपको एक साइलेंट पार्ट दिख रहा है, इसको कैसे रिमूव करेंगे? ऊपर जूम इन वाले बटन के साथ आपको जूम आउट का बटन दिखेगा, इस पर क्लिक करना और इस स्लाइडर को थोड़ा आगे की तरफ खींच लेना। थोड़ा इसको स्वाइप लेफ्ट करेंगे और इधर खींच लेंगे, यहाँ पे रखेंगे। देन राइट वाले स्लाइडर को खींच के इधर लेके आएंगे। अब ये साइलेंट पार्ट सेलेक्ट हो चुका है। डिलीट करने के लिए वही ऊपर 3 डॉट्स पे टैप करो, यहाँ से कट कर लो। इसी तरह साइलेंट पार्ट्स को बीच में से आप रिमूव करना चाहो तो कर सकते हो। जब आप इन चीज़ों की डेली प्रैक्टिस करोगे तो आहिस्ता आहिस्ता आप इजीली सब कुछ मैनेज कर लोगे, मतलब जल्दी जल्दी सब कुछ होता जाएगा। स्टार्ट में थोड़ा मुश्किल लग सकता है आपको। अब हमने लास्ट में से साइलेंस को डिलीट करना है। यहाँ फिर से ऊपर जूम आउट के बटन पे क्लिक करेंगे और लेफ्ट वाले बटन को इधर लेके आएंगे। राइट वाला बटन ऑटोमेटिकली बिल्कुल एंड पे चला जाएगा। अब इसको खींच के इधर लेके आएंगे फिर से यहाँ पे। ध्यान रहे कि आपकी ऑडियो बीच में से कट नहीं होनी चाहिए। उसके लिए थोड़ा सा जूम इन करो और लेफ्ट की तरफ इसको स्लाइड कर लो ऐसे। देन राइट वाले बटन पे लॉन्ग प्रेस करके रखो और अब सेट टू एंड पोजीशन पे टैप करो। लास्ट वाला पार्ट सेलेक्ट हो चुका है। अब इसको फिर से ट्रिपल डॉट्स पे टैप करके डिलीट या कट कर लेंगे। ओके, हमारी ऑडियो एडिट करने के लिए रेडी है। अब इस वाले बटन को फिर से खींच के बिल्कुल यहाँ स्टार्ट में लेके आएंगे। अब हमने इफेक्ट्स अप्लाई करने हैं अपनी ऑडियो पे। उसके लिए ट्रिपल डॉट्स पे टैप करेंगे, इफेक्ट्स में जाएंगे, नीचे की तरफ स्क्रॉल करो इस लिस्ट में। नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा इक्वलाइजर एम्पलीफायर का, इस पे टैप कर लो। अब कुछ बटन्स आपके सामने शो होंगे, एक ग्राफ आएगा।
आपने ये देख के घबराना नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, ध्यान से देखो बस। इस तरफ वाले बटन्स आपको जो दिख रहे हैं, इनसे हम बेस को कंट्रोल कर सकते हैं, और इस तरफ वाले बटन से ऑडियो को क्रिस्प बनाया जा सकता है, मतलब ट्रेबल ऐड किया जा सकता है अपनी वॉइस या ऑडियो में। स्टार्ट वाले दो बटन्स थोड़े से ऊपर की तरफ करेंगे हम, फुल नहीं करना कभी भी, याद रखना, वरना आपकी वॉइस फटने लगती है। और अब इस तरफ वाले दो बटन्स को भी थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ऐसे। एक बार प्ले करके सुनेंगे। ये ऑडियो मैं फ़ोन के बिल्ट इन माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और बैकग्राउंड में आप सुन सकते हो। बेस थोड़ा और बढ़ाएंगे, उसके लिए इसको इधर लेके आएंगे और भाई फुल से थोड़ा सा नीचे करेंगे, और इस थर्ड वाले को भी थोड़ा ऊपर कर लेंगे। अब ये जो बीच वाले 3-4 स्लाइडर्स या बटन्स हैं ना, इनको हम नीचे करेंगे बिल्कुल। देन इन दोनों को भी थोड़ा सा ट्रेबल वालों को ऊपर कर लेंगे, ताकि हमारी वॉइस क्रिस्प बन सके। ये ऑडियो मैं फ़ोन के बिल्ट इन माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और बैकग्राउंड में आप सुन सकते हो कितना ज़्यादा नॉइस है। इस नॉइस को एक क्लिक में कैसे रिमूव करना है बताने वाला हूँ। काफ़ी बेहतर हो चुकी है मेरे ख्याल से। अब इस वाले स्लाइडर को भी ऊपर की तरफ करेंगे, थोड़ा सा आप चेक करते हैं। ये ऑडियो मैं फ़ोन के बिल्ट इन माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और नीचे करके देखते हैं। ये ऑडियो मैं फ़ोन के बिल्ट इन माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आई थिंक ये सेंटर में ही ठीक है। ये ऑडियो मैं फ़ोन के बिल्ट इन माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और बैकग्राउंड में आप सुन सकते हो कितना ज़्यादा नॉइस है। इस नॉइस को एक क्लिक में कैसे रिमूव करना है बताने वाला हूँ। अब इन बटन्स को थोड़ा सा ऊपर करके देखेंगे। ये ऑडियो मैं फ़ोन के बिल्ट इन माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और बैकग्राउंड में आप सुन सकते हो कितना ज़्यादा नॉइस है। इस नॉइस को एक क्लिक में कैसे रिमूव करना है बताने वाला हूँ। यार मेरी ऑडियो रिकॉर्डिंग के हिसाब से कुछ इस तरह से मैंने सेटिंग की है, तो आवाज़ मुझे काफ़ी बेहतर सुनाई दे रही है। अब आपके माइक पे डिपेंड करता है कि रिकॉर्डिंग किस तरह से हो रही है। उस हिसाब से आपने इन सारे बटन्स के साथ खेलना होता है टाइम दे के। जहाँ पे आपको आपकी ऑडियो बेहतर सुनाई दे, वहाँ पे इनको अप्लाई कर देना होता है सिंपली। अब एक और चीज़ आपको बता दूं, जैसे हमारी वॉइस में वॉल्यूम थोड़ा सा कम लग रहा है मुझे, तो उसके लिए नीचे प्री एम्पलीफायर वाले ऑप्शन के सामने आपको एक 0 dB वाला ऑप्शन दिखेगा। इसी के सामने आपको एक स्लाइडर दिख जाता है। आवाज़ में वॉल्यूम बढ़ाने के लिए इसको थोड़ा सा आगे की तरफ खींचेंगे और बढ़ा देंगे। देखो 0 से 5 dB पे हमने कर लिया। बहुत ज़्यादा मत करना, वरना वॉइस फटने लगेगी। ये ऑडियो मैं फ़ोन के बिल्ट इन माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब देखो मैंने सिर्फ 5 dB पे रखा है, तो आवाज़ फटने लगी है। आई थिंक इसको छोड़ देते हैं। बाद में जब ऑडियो को हम वीडियो एडिटर में ऐड करेंगे और अपनी वीडियो के साथ सिंक करेंगे, तो वहाँ पे वॉल्यूम को एडजस्ट कर लेंगे। एक तरीका ये भी है, अगर यहाँ से आवाज़ ख़राब हो रही हो तो। अब यहाँ पे ये सेटिंग्स मुझे काफ़ी बेहतर लग रही हैं, इनसे ऑडियो काफ़ी बेहतर सुनाई दे रही है। सो सिंपली नीचे अप्लाई पे टैप करेंगे। अब ध्यान से देखो तो हमारी ऑडियो जगह जगह से आउटलाइंस टच कर रही है। इसका मतलब यह है कि ऑडियो का वॉल्यूम काफ़ी मतलब कानों को चुभने वाला बन चुका है। इसको एक लेवल में लेके आने के लिए फिर से ऊपर ट्रिपल डॉट्स पे टैप करो, इफेक्ट्स में जाओ, नीचे की तरफ स्क्रॉल करो। यहाँ पे आपको एक कंप्रेसर का ऑप्शन दिखेगा, सिंपली कंप्रेसर पे टैप करना और बिना छेड़छाड़ किए इसको अप्लाई कर देना। देखो ऑडियो काफ़ी हद तक एक लेवल में आ चुकी है। अब चाहो तो 3 डॉट्स पे टैप करके अपनी ऑडियो को इफेक्ट्स में जाके यहाँ से नॉर्मलाइज भी कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं करता अक्सर। इसको यहाँ से अंडू कर देंगे। अब एक चीज़ और है यहाँ पे, अगर आप अपनी वॉइस की स्पीड बढ़ाना या घटाना चाहते हो तो उसके लिए ट्रिपल डॉट्स पे टैप करो, फिर से इफेक्ट्स में जाओ और इस लिस्ट में नीचे की तरफ स्क्रॉल करो। अब देखो यहाँ पे हमें चेंज स्पीड का ऑप्शन दिख जाता है। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से स्पीड को थोड़ा बढ़ाएंगे। ये ऑडियो में फ़ोन के बिल्ट इन माइक से यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ जाता है भाई, जैसे हम स्पीड बढ़ाते हैं साथ में वॉइस की पिच भी चेंज हो जाती है। तो इसका क्या सोल्यूशन है, यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे, 3 डॉट्स पे टैप करेंगे, फिर से इफेक्ट्स में जाएंगे और नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। बिना पिच चेंज किए वॉइस की स्पीड चेंज करने के लिए हमने क्लिक करना है चेंज टेम्पो वाले ऑप्शन पे, और यहाँ से इसको बढ़ाना है अगर स्पीड को ज़्यादा करना चाहते हैं तो। ये ऑडियो मैं फ़ोन के बिल्ट इन माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और बैकग्राउंड में आप सुन सकते हो कितना ज़्यादा नॉइस है। देखो भैया यहाँ से वॉइस की पिच पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन स्पीड चेंज हो चुकी है, ज़्यादा हो चुकी है। इसी तरह स्पीड को कम करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। ये ऑडियो में फ़ोन के बिल्ट इन माइक हमेशा अपने वॉइस की स्पीड को चेंज करना है तो लेक्सस ऑडियो एडिटर में चेंज टेम्पो वाले ऑप्शन में आना। तो इसको स्पीड को हम नॉर्मल कर देते हैं, वापस 0 पे रखते हैं। यहाँ से सिंपली इसको बल्कि कैंसिल ही कर देते हैं, हमें स्पीड ज़्यादा या कम नहीं चाहिए। अब ऑडियो में एको चाहिए तो उसके लिए ऊपर ट्रिपल डॉट्स पे टैप करो, अगेन इफेक्ट्स में जाओ, नीचे की तरफ स्क्रॉल करो, यहाँ पे एको वाले ऑप्शन पे टैप कर लो, अपने अकॉर्डिंग एको सेट कर लो जितना चाहिए आपको। ये ऑडियो में फ़ोन के बिल्ट इन माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ बैकग्राउंड में इन सारे बटन्स को आप आगे पीछे करके अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, जिस तरह का एको आपको चाहिए। मतलब नात मनकबत या सॉन्ग्स वगैरह किसी भी चीज़ के लिए आप यहाँ से एको बना सकते हो। यहाँ से कैंसिल करेंगे और ऑडियो में रिवर्ब चाहिए, मतलब आवाज़ थोड़ी स्टूडियो वाली चाहिए, गूंजती हुई चाहिए, तो उसके लिए फिर से ट्रिपल डॉट्स पे टैप करो, इफेक्ट्स में जाओ, नीचे की तरफ स्क्रॉल करो, एको के साथ ही नीचे आपको रिवर्ब का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर टैप करो और इसको भी अपनी मर्जी से अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो आप। अब ये सब कुछ आपको एक एक करके सिखाने लगूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी लंबी हो चुकी है। छोटी छोटी चीज़ों पे मज़ीद वीडियो को खींचने का फ़ायदा नहीं है,
क्योंकि एक और रिवर्ब एक ऐसी चीज़ है अपने हिसाब से हर किसी को चाहिए होती है, तो अपनी मर्ज़ी से आप एडजस्ट कर सकते हो इसको। सो ये ऑडियो मैं फ़ोन के बिल्ट-इन माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और बैकग्राउंड में आप सुन सकते हो कितना ज़्यादा नॉइस है। इस नॉइस को एक क्लिक में कैसे रिमूव करना है बताने वाला हूँ। यहाँ से कैंसिल करेंगे। अब एक चीज़ और मैंने स्टार्ट में आपको नहीं बताई, वो है नॉइस रिडक्शन, मतलब ऑडियो में से शोर कैसे ख़त्म करना है लेक्सस ऑडियो एडिटर में ही। वो क्यों नहीं बताई? क्योंकि आपकी ऑडियो अगर बहुत ज़्यादा नॉइसी है तो लेक्सस ऑडियो एडिटर में उसकी नॉइस अच्छे से रिमूव नहीं हो पाती। नॉइस रिडक्शन आप ज़्यादा करते हो तो आपकी ऑडियो कटने लगती है जगह जगह से। अब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हर किसी के साथ मैं भी ना हो इस तरह। मेरी जो रिकॉर्डिंग्स होती हैं यहाँ पे ख़राब हो जाती हैं नॉइस रिडक्शन करने से, इसलिए मैंने स्टार्ट में आपको 2 AI टूल्स बताए नॉइस रिडक्शन के लिए, वो सबसे बेस्ट ऑप्शंस हैं। चलो सिंपली आपको बता देता हूँ कि नॉइस रिडक्शन कैसे करनी है। 3 डॉट्स पे टैप करना, इफेक्ट्स में जाना और नीचे नॉइस रिडक्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। यहाँ से प्ले करेंगे। सो ये ऑडियो मैं फ़ोन के बिल्ट-इन माइक से रिकॉर्ड देखो जगह जगह से हमारी ऑडियो दब रही है, थोड़ा रेड को कम करते हैं। सो ये ऑडियो मैं फ़ोन के बिल्ट-इन माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब काफ़ी बेहतर सुनाई दे रही है। थोड़ा थ्रेशोल्ड को भी कम कर देंगे। सो ये ऑडियो मैं फ़ोन के बिल्ट-इन माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। थोड़ी बहुत नॉइस हो हल्की फुल्की तो रिमूव हो सकती है यहाँ से, लेकिन ज़्यादा नॉइसी ऑडियो क्लीन नहीं हो सकती अच्छे से। उसके लिए आपको AI टूल्स यूज़ करने पड़ेंगे। यहाँ से सिंपली अप्लाई कर सकते हो। मैं कैंसिल करूँगा, मेरी ऑडियो में नॉइस ऑलरेडी रिमूव हो चुकी थी पहले। थोड़ी बहुत नॉइस है तो मैंने आपको तरीका बता दिया, इसमें से भी आप रिमूव करके नीचे अप्लाई के बटन पर टैप कर सकते हो। अब एक चीज़ और है, अगर आपने 2 ऑडियोज़ मिक्स करनी है उसके लिए क्या करोगे, यहाँ ऊपर ट्रिपल डॉट्स पे टैप करो और इम्पोर्ट मिक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लो। ध्यान दो नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, मिक्सेस द करंट फाइल विद अनदर। इस पर टैप करो और अपने फ़ोन स्टोरेज से वो ऑडियो सेलेक्ट करो जिसको दूसरी ऑडियो में मिक्स करना चाह रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बैकग्राउंड म्यूज़िक यहाँ पे ऐड करना चाह रहा हूँ। कैसे करूँगा, ऊपर इस वाले फोल्डर के बटन पे क्लिक करेंगे और पीछे जाएंगे और अपने फ़ोन स्टोरेज से बैकग्राउंड म्यूज़िक उठा लेंगे। देन नीचे ओपन के बटन पे टैप करेंगे। यहाँ ऊपर आपकी करंट फाइल मतलब वॉइस का वॉल्यूम शो हो रहा है और नीचे आपके बैकग्राउंड म्यूज़िक या फिर आपने जो बाद में ऑडियो इंपोर्ट की होगी उसका वॉल्यूम शो हो रहा है। अब इस वॉल्यूम को अपनी मर्ज़ी से हम अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे। कैसे करना है, अपनी वॉइस वाले वॉल्यूम को ऐसे ही रहने देते हैं और बैकग्राउंड म्यूज़िक के वॉल्यूम को कम कर देते हैं। यहाँ इस स्लाइडर को खींच के पीछे की तरफ लाएंगे, लेफ्ट में 5% पे रख के देखते हैं। सो ये ऑडियो मैं फ़ोन के बिल्ट-इन माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और बैकग्राउंड में आप सुन सकते हो कितना ज़्यादा नॉइस है। इस नॉइस को एक क्लिक आई थिंक बेहतर है, और कम करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो। 2% पे मैंने रख दिया। सो ये ऑडियो मैं फ़ोन के बिल्ट-इन माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और बैकग्राउंड में आप सुन सकते हो कितना ज़्यादा नॉइस है। इस नॉइस को एक क्लिक ये वॉल्यूम्स एडजस्ट करने के बाद नीचे अप्लाई पे टैप करना। आपकी दोनों फाइल्स एक ही फाइल में मिक्स हो जाएंगी, एक फाइल बन जाएगी। सो ये ऑडियो मैं फ़ोन के बिल्ट-इन माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और बैकग्राउंड में आप सुन सकते हो कितना ज़्यादा नॉइस है। अब भैया हमें बैकग्राउंड म्यूज़िक वाली फाइल नहीं चाहिए, रिमूव करना है। आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ऐड की थी। उसको रिमूव करने के लिए ऊपर ट्रिपल डॉट्स पे टैप करेंगे, देन यहाँ अंडू पे क्लिक कर लेंगे। सो ये ऑडियो मैं फ़ोन के बिल्ट-इन माइक बैकग्राउंड म्यूज़िक वाली ऑडियो यहाँ से रिमूव हो चुकी है और फाइनली हमारी ऑडियो फाइल यहाँ पे एडिट होके रेडी है। एक बार इसको प्ले करके सुनेंगे एक्सपोर्ट करने से पहले। सो ये ऑडियो मैं फ़ोन के बिल्ट-इन माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और बैकग्राउंड में आप सुन सकते हो कितना ज़्यादा नॉइस है। इस नॉइस को एक क्लिक में कैसे रिमूव करना है बताने वाला हूँ। सो आपने सुना कि ओरिजिनल से काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो चुकी है हमारी ऑडियो। अब इसको आप जितना ज़्यादा टाइम दोगे, जितना अच्छे से इसमें एफर्ट्स लगाओगे, उतनी ज़्यादा निखर के सामने आएगी आपकी वॉइस। अब फाइनली ऑडियो को एडिट करने के बाद ऊपर सेव के बटन पे क्लिक करना, देन यहाँ से कोई भी नेम दे देना, देन यहाँ डन पे क्लिक करना और यहाँ से फॉर्मेट को सेलेक्ट करना। याद रखो अगर आपने हाई क्वालिटी ऑडियो सेव करनी है तो यहाँ वेव पे क्लिक करो या MP3 पे क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना। मैं वेव करता हूँ हमेशा। देन यहाँ से सेव के बटन पे टैप करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट हमारी ये ऑडियो म्यूज़िक फोल्डर में चली जाएगी। अब हम चाहें तो कहीं भी यूज़ कर सकते हैं इसको। मैं कैपकट ऐप में अपनी ऑडियोज़ का वॉल्यूम ज़्यादा से ज़्यादा 450 पे रख लेता हूँ। इससे ज़्यादा करेंगे तो वॉइस फटने लगती है। ये तरीका भी है अपनी ऑडियो का वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, अगर लेक्सस ऑडियो एडिटर में आपकी ऑडियो वॉल्यूम बढ़ाने से ख़राब हो रही है तो। लास्ट में एक छोटा सा पॉइंट आपको और बता दूँ कि अक्सर लेक्सस ऑडियो एडिटर में हम बाहर से कोई ऑडियो इंपोर्ट करते हैं तो फॉर्मेट नॉट सपोर्टेड का या कोई और इस तरह का एरर आ जाता है, मतलब हमारी ऑडियो इंपोर्ट नहीं हो पाती। तो उसका सिंपल सा तरीका ये है कि ऑडियो फॉर्मेट को चेंज कर लो, MP3 में कर लो या फिर वेब में करके देख लो, इजीली यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगी। अब फ़ोन में ऑडियो फॉर्मेट कैसे चेंज करते हैं इस पर मैंने वीडियो बना रखी है, चाहो तो मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा एक किलर वॉइस ओवर कैसे रिकॉर्ड करनी है फ़ोन के बिल्ट इन माइक से, इस पर भी मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखी है। कोशिश करूंगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएगा यूट्यूब पे अगर देख रहे हो तो। अब अगर आपको लगता है कि कोई एक ऐसा पॉइंट मैंने मिस कर दिया जो कि वीडियो में कवर करना चाहिए था तो कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट किसी वीडियो में कवर करने की।
इसके अलावा ऑडियो एडिटिंग से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिन पे अमल करके आपकी ऑडियो बहुत अच्छे से रिकॉर्ड एंड एडिट हो सकती है, तो उसके लिए मैंने अपने चैनल पे एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है ऑडियो रिकॉर्डिंग एंड एडिटिंग्स के नाम से। चाहो तो वो पूरी प्लेलिस्ट में आप टाइम निकाल के वीडियोस देख सकते हो और उस प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा नया। सो अब अपनी वीडियोस के साथ साथ अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और एडिटिंग्स को भी सुधारो ताकि आपके कंटेंट में जान पैदा हो और आपकी वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा चलें। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करो। ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।